टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा भी किया करती थी। एक दिन कालू कौवा अपने पत्नी टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, मैं बाहर जा रहा हूँ दूसरे जंगल काम करने के लिए। तुम्हें तो पता है ना कि मेरा सेठ मुझे बहुत कम पैसे दे रहा है, इसलिए मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ काम करने के लिए। ठीक है कालू जी, आप जाइए और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको तो पता है ना कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे मेरी प्यारी पत्नी टुनटुनी, तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ ताकि अधिक पैसे कमा सकूँ। अरे तुझे तो पता है ना कि हमारे घर में उतने पैसे कहाँ हैं जो हम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से जिए। अरे टुनटुनी, आज हम दोनों हैं, कल हमारे भी दो होंगे। अरे उनके बारे में भी तो सोचना ज़रूरी है ना। ऐसे कालू कौवा अपने पत्नी टुनटुनी को बेवकूफ़ बनाकर दूसरे जंगल एक गौरी नाम की कौवी से मिलने चला जाता है, जिससे कालू कौवा प्रेम करता था। इधर गौरी कौवी भी कालू कौवे के इंतज़ार में थी। अरे ये कालू कहाँ रह गया? अरे ये तो कह रहा था कि मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा, यहाँ पे तो 9 बज गए, लेकिन अभी तक उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। बस 10 मिनट मैं और इंतज़ार करूँगी, अगर नहीं आया तो मैं आज कालू के घर पे ही जाऊँगी। ऐसे गौरी कौवी अभी सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा पहुँच जाता है और कहता है, अरे गौरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। अरे कालू, ऐसे कब तक चलता रहेगा? मैं कब तक तुम्हारा ऐसे ही इंतज़ार करती रहूँगी? मुझे तुम सच सच बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? अरे अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी तुमसे ही करूँगा, इसीलिए तो मैं आज तक कंवारा बैठा हूँ, कंवारा, सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन कालू, आखिर तुम शादी कब करोगे? अरे अरे गौरी, पहले मेरी बात तो सुनो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर गले का हार लेकर आया हूँ। अरे वाह कालू, तुम मेरे लिए गले का हार लेकर आए हो, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसे कालू कौवा गौरी कौवी से भी झूठे झूठे वादे कर रहा था। रानी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी कालू कौवे और गौरी कौवी की सारी बातें सुन लेती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो टुनटुनी की बहुत अच्छी दोस्त थी। हे भगवान, ये तो कालू है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हमारी टुनटुनी इतनी संस्कारी और सीधी है और ये किसी और कवि के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। मुझे जाकर टुनटुनी को ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी। रानी चिड़िया उड़ते हुए तुरंत टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, अरे टुनटुनी, तुम्हारा पति कालू कहाँ है? अरे रानी, जरा धीरज रखो, मेरे पति कालू जी दूसरे जंगल गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे। अरे टुनटुनी, तुम्हारा पति कालू तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने उसे किसी और कौवे के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देखा है। बस करो रानी, तुम ज़्यादा बकवास मत करो और मेरे पति पर ये ऐसे गंदे आरोप तो बिल्कुल मत लगाओ। मैं जानती हूँ कि मेरा पति कैसा है, तुम्हें उसके बारे में कुछ बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी दोस्त हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया रानी चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? टुनटुनी तो कालू पर आंखें बंद करके भरोसा करती है और वो इसे धोखा दे रहा है। मुझे इसकी गृहस्थी बचानी ही पड़ेगी, वरना टुनटुनी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और कालू उस कौवी से शादी कर लेगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
एक काम करती हूँ, मैं जाकर उस कौवी से ही बात करती हूँ, शायद उसे ना पता हो कि कालू की शादी हो गई है। अगली सुबह होते ही रानी चिड़िया गौरी कौवी से बात करने के लिए निकल जाती है। वहाँ जाकर रानी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा और गौरी कौवी प्यार भरी बातें कर रहे थे। ये देखकर रानी चिड़िया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगती है, एक काम करती हूँ, जैसे ही कालू यहाँ से जाएगा मैं गौरी कौवी से बातें करूँगी। ऐसे रानी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर कालू कौवे के जाने तक का इंतज़ार करती है। जैसे ही कालू कौवा वहाँ से जाता है, रानी चिड़िया गौरी कौवी के पास आती है। रानी को देखकर गौरी कौवी कहती है, अरे ओ चिड़िया, अरे तो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप पहले ये बताइए कि आप इस कालू के साथ क्या कर रही थी? अरे तू तो बहुत पटर पटर बोल रही है। तुझे पता भी है कि कालू कौन है? कालू मेरा बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। अरे आपकी शादी होने वाली है? आपको ये बात पता है कि कालू कौवा शादीशुदा है? ये बात सुनकर गौरी कौवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, अरे ओ चिड़िया, तू ये कैसी बकवास कर रही है? अपना बकवास बंद कर। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बकवास बिल्कुल नहीं कर रही। मेरे पास इस बात का सबूत है, सबूत। मैं तुम्हें उसकी पत्नी से मिलवाने ले जा सकती हूँ, फिर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना। अच्छा, मिलने तो मैं चलूँगी, लेकिन अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं तुझे जान से मार दूँगी। ठीक है, आप मुझे जान से मार देना, लेकिन पहले आप मेरे साथ चलो। ऐसे कहकर रानी चिड़िया गौरी कौवी को अपने साथ टुनटुनी के घर लेकर आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, दरवाज़ा खोलो, ये देखो कौन आया है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, गौरी कौवी की नज़र कालू कौवे पर पड़ती है। ये देखकर गौरी कौवी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे कालू, ये तुम ही हो ना जो मुझसे रोज प्यार भरी बातें करते हो? अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। धोखा? तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारी पत्नी भी है, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। देखो टुनटुनी, ये कैसे गलत मुझ पे आरोप लगा रही है। मैं इसे नहीं जानता हूँ। अरे आप कौन है और आप मेरे पति पर इतने गंदे आरोप कैसे लगा सकती हैं? अरे ओ चिड़िया, तेरा पति गंदा है, इसलिए मैं इस पर गंदे आरोप लगा रही हूँ। शादीशुदा होते हुए भी ये मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहा था। ये देखो, कल ही उसने मुझे एक गले का हार दिया है, हार। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो हार टुनटुनी का था। तो वो अपने पति कालू से कहती है, अरे कालू जी, ये हार तो मेरा है, यानी जो भी बात है सारी बातें सच है। आप मुझसे झूठ बोल रहे थे कि आप दूसरे जंगल जा रहे हैं कमाने के लिए। आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। फिर क्या, कालू कौवे को भी अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया से माफ़ी मांग लेता है। टुनटुनी चिड़िया भी कालू कौवे को माफ़ कर देती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।